Hi everyone, my name is Akash and I welcome you all to the second problem on linked list. So the problem for today is that given a single linked list, we have to find the nth node from the end of the linked list. Perfect. So यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है और एग्जांपल ये है कि एक लिंक लिस्ट दे रखी है मेरे को और उसके अंदर एक हेड पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. ठीक है. नाउ आर टारगेट इज टू फाइंड द nth नोड फ्रॉम द गिवन लिंक लिस्ट. n हमें दिया हुआ होगा. ठीक है. इनपुट में हमें n मिलेगा और उस n को देख करके हमें उस लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट से nth नोड को कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे n की वैल्यू मेरे को 3 दे रखी है इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के लिए, अगर n की वैल्यू 3 दे रखी है, इट मीन्स आई हैव टू फाइंड द थर्ड नोड फ्रॉम द लास्ट एंड आई हैव टू प्रिंट द डेटा ऑफ दैट. ठीक है. अच्छा, अगर वो आपसे सिर्फ पॉइंटर को रिटर्न करने के लिए बोल रहा है तो यू कैन रिटर्न दी डायरेक्ट पॉइंटर टू दैट नोड, अदरवाइज यू कैन प्रिंट द डेटा. मतलब जो भी वो पूछेगा उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो. परफेक्ट. तो अभी के लिए फिलहाल हमें डेटा प्रिंट करना है ऑफ द nth नोड फ्रॉम द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. परफेक्ट. तो अगर इसकी बात करूँ तो लास्ट से फर्स्ट नोड ये है, सेकंड नोड ये है एंड थर्ड नोड ये है, तो इस वजह से मैंने इसका आउटपुट जा रहा है वो 12 आ रहा है. परफेक्ट. सो अब हम लोग को एकदम एफिशिएंट सॉल्यूशन पे नहीं जाना है. ठीक है. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एफिशिएंट सॉल्यूशन भी, बट वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट. अभी के लिए हमें सिर्फ ये सोचना है कि व्हाट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू गेट द थर्ड नोड फ्रॉम द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द बेसिक फंडा जिसकी वजह से हम जिसको यूज़ करके हम लास्ट से थर्ड नोड को निकाल सकते हैं. तो इससे जस्ट पहली प्रॉब्लम हम लोगों ने कल एक सॉल्व करी है. ठीक है. जिसमें हमने सबसे पहली एक अप्रोच देखी थी. अब खुद से सोचो, अगर मुझे इस पूरी लिंक लिस्ट का जो है कंप्लीट लेंथ पता चल जाए किसी भी तरीके से. ठीक है. मान लो आपको इस पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ पता चल गई विच इज़ एल. ठीक है. मान लो इस पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ एल है. आपसे ये कहा गया कि आपको लास्ट से थर्ड नोड कैलकुलेट करनी है. आपको लास्ट से थर्ड नोड कैलकुलेट करनी है. तो अगर मैं इसमें से एल में से एन को माइनस कर देता हूँ, मतलब जिस जिस भी नोड को कहा गया है कैलकुलेट करने के लिए, तो कुछ फिर उतनी बार मैं लूप चला करके अपने हेड को आगे बढ़ा दूँ तो आई थिंक मैं उसी नोड पे पहुंच जाऊंगा. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे इसकी लेंथ पता चल जाए 1 2 3 4 5 6 7, मान लो इस लिंक लिस्ट की मेरे को लेंथ पता चल जाए 7. अब मुझे कहा गया है कि मुझे क्या करना है, लास्ट से थर्ड नोड को कैलकुलेट करना चाहिए. तो अगर मैं लास्ट से 3 की लिखता हूँ -3, तो मुझे देगा 4. बट क्या एक्चुअल में फोर्थ नोड मेरे को कैलकुलेट करनी है जिस नोड को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ? अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7. सो बेसिकली अगर मुझे लास्ट से थर्ड नोड को कैलकुलेट करना है तो मुझे L माइनस एन प्लस 1 तक मूव करना पड़ेगा. ठीक है. तो मुझे 7 - 3 + 1 तक मूव करना पड़ेगा टू गेट 5. मुझे 5, तभी तो मुझे लास्ट से थर्ड नोड मिलेगी. इट मीन्स अगर मुझे किसी भी तरीके से इस लिस्ट की लेंथ पता चल जाए, ठीक है, तो मैं फिर L माइनस एन प्लस 1 करके इतनी बार अपने एक पॉइंटर को आगे बढ़ा करके उस नोड का डेटा प्रिंट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई टू इटरेट दैट. ठीक है. मान लो कि मेरे पास हेड है और मैंने एक एच के अंदर हेड को कॉपी कर लिया है. अब मैं इस एच को पहले एक बार मूव कराता हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. तो उससे क्या होगा, मान लो मेरे पास इनिशियली एच जो है वो हेड को पॉइंट कर रहा है और मेरे पास काउंटर की वैल्यू 0 है. ठीक है. काउंट की वैल्यू मेरे पास 0 है. तो मैं एक हेड को आगे बढ़ाऊंगा. हेड को आगे बढ़ाया, मैंने काउंट को +1 किया. ठीक है. तो 1 हो गया. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने फिर से काउंट को आगे बढ़ाया तो 2 हो गया काउंट. फिर से मैंने काउंट को आगे बढ़ाया, 3 हो गया काउंट. फिर से एक बार और आगे बढ़ाया, 4 हुआ काउंट. फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ. और फाइनली जब एच नल को पॉइंट करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं अपने काउंट को बढ़ाऊंगा. तो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट. अच्छा, एक इटरेशन करने से मेरे को लेंथ पता चल गई है लिंक लिस्ट की. ठीक है. फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू द एंड मेरे को एक इटरेशन करके मुझे लेंथ पता चल गई है पूरी लिंक लिस्ट की. नाउ मैं वापस से इस एच को फिर से हेड पॉइंट कराऊंगा लेंथ को पता करने के बाद. ठीक है. मान लो काउंट के अंदर मेरे पास लेंथ आ गई है उसकी. काउंट के अंदर मेरे पास लेंथ आ गई है 7. अब मैंने हेड एच को फिर से अपडेट कर लिया, फिर से वो हेड को पॉइंट कर रहा है. ठीक है. अब अगेन मुझे क्या करना है, सिंपली मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to 7 - n+1 तक. ठीक है. 1 से लेकर के 7 - n+1 तक चलाऊंगा और हमेशा h इज इक्वल्स टू h डॉट नेक्स्ट करता रहूंगा. ठीक है. h इज इक्वल्स टू h डॉट नेक्स्ट करने से मेरे को ये होगा कि जैसे ही मेरे पास ये इस नोड पे पहुंचेगा, मेरा h
उसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा जो कि लास्ट से थर्ड नोड है, ठीक है, या फिर लास्ट से nth नोड है, ठीक है। और फाइनली मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा अपने h का डेटा, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट दी nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। बट अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, मैं इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं अगर मैं, तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास होने जा रही है बिग ऑफ n प्लस n। क्योंकि देखो एक बार n में तो मेरे को इटरेट करना पड़ेगा टू गेट द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, और दूसरा n मेरे को फिर से इटरेट करना पड़ेगा टू गेट द nth नोड फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे टू पास यूज करे हैं, जस्ट टू गेट द सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे टू पास यूज करे हैं, ठीक है। हमने 2 बार इटरेट करा है पूरी लिस्ट को। वर्स्ट केस में हो सकता है वो आपसे क्या पूछ ले, लास्ट से फर्स्ट नोड पूछ ले या फिर लास्ट नोड ही पूछ ले। तो एक बार तो आप मतलब लास्ट से फर्स्ट नोड अगर पूछ लेगा तो ऑब्वियसली आप एक बार तो जो है पूरा कंप्लीट लेंथ को ट्रैवर्स करोगे और फिर आप दूसरी बार ट्रैवर्स करके आप जो है इसको फाइंड करोगे। तो वर्स्ट केस में हमें n टाइम्स चलना पड़ेगा। तो 2 पास हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कैन यू डू इट इन 1 पास, ठीक है। तो हमें इसको 1 पास में करना है। आइदर यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और यू कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट यू हैव टू डू दी इन 1 पास, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन इन 1 पास, ठीक है। तो 1 पास में हमें इस चीज़ को करना है, ठीक है। तो 1 पास में कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा। अगेन हम फिर से 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट। अब फंडा बेसिकली ये है, हमें n की वैल्यू लेट सपोज 3 गिवन है, n की वैल्यू लेट सपोज 3 गिवन है, तो इसके हिसाब से आउटपुट आना चाहिए 12। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पॉइंटर को पहले 3 टाइम्स आगे मूव करा लो। सो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, बेसिकली एक लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 टू 2 और यू कैन से 1 टू 3, ठीक है। तो 0 से लेकर के 2 तक चलेगा या फिर 1 से लेकर के 3 तक चलेगा, और आप क्या करो इस नेक्स्ट को आगे बढ़ा लो। सो फॉर i 0 टू 2 नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट बेसिकली, और यू कैन कॉल इट एज करंट पॉइंटर, ठीक है। इसको करंट बुला लो सो दैट कि इससे हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो बेसिकली वी विल अपडेट करंट पॉइंटर, करंट इज इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट मेरे को आगे बढ़ाते रहना है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि 3 बार करंट आगे बढ़ेगा। तो देखो फर्स्ट टाइम करंट आगे बढ़ेगा, सेकेंड टाइम करंट आगे बढ़ेगा और थर्ड टाइम करंट आगे बढ़ेगा। इट मीन्स ऐसा लिखने के बाद, ये फॉर लूप लगाने के बाद मेरे पास जो करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। करंट यहां से हट करके इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब जो भी आपको n गिवन है उतनी बार आप अपने करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा लो। अब देखो करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाने से मेरे पास प्रीवियस और करंट के बीच में जो गैप है वो 3 नोड्स का गैप है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे गैप देखने की कोशिश करूं तो करंट पॉइंटर के और प्रीवियस पॉइंटर के बीच में जो गैप है मेरे पास वो कितना है, 3 नोड्स का गैप है। अब जब मैं अपने करंट को आगे बढ़ा दूंगा, अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक करंट पॉइंटर नल नहीं हो जाता आपको प्रीवियस को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है, और करंट को भी आगे बढ़ाना है। इससे क्या होगा, देखो अब करंट एक बार आगे बढ़ेगा, प्रीवियस भी मेरे पास एक बार आगे बढ़ेगा, करंट फिर से मेरे पास आगे बढ़ा, प्रीवियस फिर से मेरे पास आगे बढ़ा, करंट फिर से मेरे पास आगे बढ़ा, प्रीवियस मेरे पास फिर से आगे बढ़ा। अब करंट फिर से आगे बढ़ा और प्रीवियस मेरे पास फिर से आगे बढ़ा, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट मेरे पास नल है, तो अब वो और आगे नहीं बढ़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास जो भी प्रीवियस का डेटा होगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रीवियस डॉट डेटा। और खुद से देखो कि प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट से थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो भी आपका nth नोड होगा उसको पॉइंट आपको कर रहा होगा प्रीवियस। सो द बेसिक फंडा इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मूव योर करंट पॉइंटर n टाइम्स, जो भी आपको n दे रखा है उतना आप करंट पॉइंटर को मूव करा लो। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द डिफरेंस बिटवीन योर करंट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू n। फ्रॉम नाउ ऑन यू जस्ट मूव योर करंट एंड प्रीवियस पॉइंटर टिल योर करंट बिकम्स नल। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ही आपका करंट नल बन जाएगा, प्रीवियस पॉइंटर जो है आपका वो लास्ट से nth नोड को ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज द फंडा एंड दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज नोन एज 2 पॉइंटर अप्रोच अगेन, ठीक है। सो ये बेसिकली हम 2 पॉइंटर्स की हेल्प से इसको जो है सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। परफेक्ट। सो इसका कोड एक बार हम देख लेते हैं। सो मेरे पास n एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है, n एक्सेप्ट करेगा कि आपको वो लास्ट से कौन सी nth नोड को
गेट करना है. अगेन माई प्रीवियस एंड करंट पॉइंटर विल बोथ पॉइंट टू हेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी चेकिंग कि भाई मेरी लिस्ट नल तो नहीं है, मेरी लिस्ट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है. सो आई विल ऑलवेज चेक वेदर हेड इज इक्वल्स टू नल और नोट. सो इफ योर हेड इज नल, वी विल बी सेइंग द लिस्ट डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू चेक वेदर माई हेड इज नल और नॉट. ठीक है, परफेक्ट. नाउ अब क्या करना है, मेरे को जीरो से लेकर के एक लेस देन nth नोड तक आगे मूव कराना है. किसको? करंट पॉइंटर को. ठीक है, अब ये इफ कंडीशन मैंने इसलिए लगा रखा है यार, हो सकता है कि आपको आपके लिस्ट के अंदर से 3 ही नोड है. ठीक है, 3 ही नोड है और आपको वो बोल रहा है कि लास्ट से 4th नोड को कैलकुलेट करके दे दो. तो यार ये भी तो वैलिड सिचुएशन नहीं है ना. तो मैं करंट नोड को तभी बढ़ाऊंगा ना जब करंट मेरे पास नल को पॉइंट नहीं कर रहा है. ठीक है, अब मान लो तुमने nth नोड पूछ लिया, लास्ट से 4th नोड पूछ लिया और अब मुझे करंट को 4 बार आगे बढ़ाना है. तो 4 बार आगे कैसे बढ़ाऊँ जब नल है मेरे पास यहाँ पे? तो नहीं बढ़ा सकता ना. इसलिए मैं हमेशा चेक कर रहा हूँ कि करंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमेशा चेक करूँगा कि करंट नल तो नहीं है अभी. क्योंकि नल डॉट नेक्स्ट क्या होता है? नल डॉट नेक्स्ट कुछ नहीं होता. तो अगर करंट नल हो गया तो नल डॉट नेक्स्ट में एक्सेस करूँगा तो वो गलत हो जाएगा. इसलिए मैं हमेशा चेक कर रहा हूँ कि करंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं तभी बढ़ाऊँगा जब करंट मेरे पास किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, सो इस फॉर लूप का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर करंट को तुम्हें सिर्फ 3 बार, अगर तुमसे कहा गया है लास्ट से 3rd नोड कैलकुलेट करो, तो 3 बार मैंने करंट को आगे बढ़ा दिया. ठीक है, अब इस वाइल लूप को देखो. अब जब तक करंट नल नहीं हो जाता, तब तक मैं प्रीवियस पॉइंटर को भी आगे बढ़ाऊंगा और करंट पॉइंटर के भी आगे बढ़ाऊंगा. जैसे ही मेरे पास करंट पॉइंटर जो है नल को पॉइंट करेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर जो होगा वो मेरे पास रिक्वायर्ड नोड को पॉइंट करेगा. ठीक है, जिस नोड को मेरे को ज़रूरत है उस नोड को पॉइंट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में फिर प्रीवियस ऑफ डेटा मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज़ दी फंडा. अच्छा यार, एक चीज़ है आई थिंक मैं बताना चाहूँगा, मैंने हर एक कोड के लिए कमेंट्स ऐड कर रखे हैं. तो ये कमेंट्स को ऐड करने का मतलब सिर्फ इतना सा है ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर. ठीक है, बट इफ़ इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टेलीग्राम ग्रुप है यार, उस पर आप पूछ सकते हो डाउट्स. ठीक है, वो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में. और तीनों लैंग्वेजेस में कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. तो C++ के अंदर सिंपल सा nth नोड कैलकुलेट करने का कोड मेरे पास ये है. सिंपल सा मेरे पास nth नोड मिलेगी, 2 पॉइंटर्स लिए मैंने, हेड को पॉइंट कर रहे हैं. अगर हेड नल है तो ये नहीं एग्जिस्ट करती. अदरवाइज मैंने लूप चलाया, करंट को अपने बार n टाइम्स आगे बढ़ाया और फाइनली मैंने एक वाइल लूप चलाया. ऑलमोस्ट सिमिलर कोड है, बस सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज पूरा कंप्लीट सेम है. ठीक है, और सिमिलर पैटर्न में मेरे पास यहाँ पे पाइथन का कोड भी अवेलेबल है. ठीक है, सो यू कैन सी दैट. ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक फंक्शन बना रखा है nth नोड फ्रॉम दी लास्ट. तो यहाँ पे भी प्रीवियस करंट दोनों हेड को पॉइंट कर रहे हैं. अगर हेड नन है तो मैं लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती. अदरवाइज मैंने लूप चलाया और करंट को n टाइम्स आगे बढ़ाया और फिर फाइनली मैंने वाइल लूप चलाया जिसमें करंट भी आगे बढ़ रहा है, प्रीवियस भी आगे बढ़ रहा है, अंटिल माई करंट पॉइंट्स टू नल एंड फाइनली आई एम प्रिंटिंग द प्रीवियस डेटा ऑफ द प्रीवियस नोड. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट दी nth नोड फ्रॉम द लास्ट. ठीक है, बट जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आपको पहले हमेशा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताना है. ठीक है, सो दैट कि वो फिर से आपसे क्वेश्चन करे कि कैन यू इम्प्रूव दिस. सो इट इज़ ऑलवेज अ बेटर अप्रोच टू गेट सिलेक्टेड. ठीक है, परफेक्ट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू आर enjoying. So if you are enjoying the series, please let me know in the comments because it will motivate me. And so we'll meet in the next video and bye bye for now. Thank you.